हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलिए पहले देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूँ। सिटीज़, डैम्स, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में थी। इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे जुलाई मंथ के। सीएम, कैपिटल्स एंड गवर्नर्स देखेंगे। एकदम अपडेटेड लिस्ट आपको मिल जाएगी जो 8 स्टेट्स का अभी चेंज हुए हैं वो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी इसके अंदर, एकदम अपडेटेड सब कुछ। और अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एक क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कैबिनेट रिसफल हुआ है इस बार, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं और कौन कौन से मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था तो लोग सोच रहे थे कौन है कौन है, मोस्टली इसको याद नहीं रखते हैं ना लोग। बाकी तो सोच लेते हैं कि एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ तो ये सब तो हमारे पीएम डील करते होंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हेड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, श्री राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और श्री अमित शाह ये हमारे होम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ एक नई मिनिस्ट्री बनी है इस बार, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उसके मिनिस्टर भी हैं श्री अमित शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जो हमारी नई मिनिस्ट्री बनी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उसके मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री नितिन जयराम गडकरी ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं, ये भी नहीं चेंज हुए हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ये हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ये भी चेंज नहीं हुए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी नहीं चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। श्री अर्जुन मुंडा ये हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ये हमारी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन जो चेंज हुए हैं या जिनको कुछ नया डिपार्टमेंट मिला है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री पीयूष गोयल ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूम अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। पहले स्मृति ईरानी थी, अब ये बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी, श्री पीयूष गोयल। श्री धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना श्री धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री प्रहलाद जोशी ये बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। श्री नारायण टाटू राणे ये महाराष्ट्र से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बन गए हमारे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। द यंगेस्ट मिनिस्टर इन कैबिनेट रिशफल, जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसमें यंगेस्ट मिनिस्टर हैं निशीत परमानी, इस बार जो बने वो हैं निशीत परमानी, ये वेस्ट बंगाल के हैं। विमेन मिनिस्टर्स इन न्यू यूनियन कैबिनेट रिशफल, तो टोटल 11 विमेन मिनिस्टर्स बन गई हैं अब। न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। टिहरी डैम ये उत्तराखंड के अंदर है। एक ऐप बनी है टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्शनेबल एग्रीकल्चर इंसाइट्स एंड अर्ली वेदर अलर्ट्स, इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस ये बुक लिखी है आरवी रविंद्रन ने। फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू हायर द डिफरेंटली एबल्ड एस्ट्रोनॉट ये बन गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूएन एसोसिएशन ये बन गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। सुमित मलिक ये प्लेयर हैं रेसलिंग के और एम प्रसानन ये प्लेयर हैं फुटबॉल के। द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन टोक्यो ओलंपिक्स ये हैं मरियप्पन थंगावेलू। और फॉर समर ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी ये दो हैं एमसी मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह जो हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। फॉर क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ समर ओलंपिक्स इन टोक्यो ये हैं बजरंग पूनिया, ये हैं फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ कर्नाटका बन गए हैं थावरचंद गहलोत। लेडी डॉक्टर्स ये बुक लिखी है कविता राव ने। नाथुराम गोडसे इनके ऊपर बुक लिखी है शावल कुलकर्णी ने। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हैं अजय माथुर। 1S ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 ये जीती है मैक्स विरस्टैपन ने। 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय बन गया है मैरेंग। फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर हर्डल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स ये बने हैं एमपी जाबीर। सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला ये हैं श्रीसा बंदाला, आंध्र प्रदेश की हैं ये। ताल वोल्केनो ये है फिलीपींस में, यहाँ की कैपिटल है मनीला। द फाउंडर ऑफ पैरा ओलंपिक मूवमेंट ये हैं सर लुडविग
गटमैन। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेगा। द ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर हैज टर्न्ड 200 ईयर्स, ये है मुंबई पत्रिका। चेयरमैन ऑफ सीबीएस, ये है मनोज अवनी। फर्स्ट एक्टर टू विन द फर्स्ट फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 1954, ये है दिलीप पासवान। और इनको ये मिला था दाग मूवी के लिए। द ओनली इंडियन टू विन पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये है दिलीप कुमार, ओनली इंडियन। इनको मिला था 1998 में निशान ए इम्तियाज। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, ये है नितिन गडकरी। रामगढ़ सेंचुरी, ये राजस्थान के। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट वाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और यूपी के तो काफ़ी बार पूछते भी हैं। हेल्थ एटीएम्स, ये यूपी गवर्नमेंट ने चलाया। यहाँ पर आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो, सभी गाँवों में, शहरों में, हर जगह मिल जाएगा आपको, ये बनेंगे। पिंक बूथ्स, ये भी यूपी गवर्नमेंट ने चलाया वैक्सीनेशन के लिए। किसान कल्याण मिशन, ये भी यूपी गवर्नमेंट ने चलाया किसानों की आय बढ़ाने के लिए। चंद्रो तोमर शूटिंग रेंज, ये यूपी की जो शूटिंग रेंज थी उसका नाम हो गया है चंद्रो तोमर शूटिंग रेंज अब। नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2020 का टॉपर है चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें यूपी की रैंक है 5th। RS100 coin and postal stamp were issued by Modi to mark Centennial Foundation Day of Lucknow University। सूर सरोवर, इसको रामसर साइड में ऐड कर दिया गया है यूपी के अंदर। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021 ये सेलिब्रेट किया गया है गोरखपुर में। हर घर नल योजना लॉन्च्ड बाय मोदी फ्रॉम मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक रिटन बाय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लॉन्च्ड बाय, ये लॉन्च की थी आनंदीबेन पटेल ने जो यूपी की गवर्नर हैं। फर्स्ट रैंक इन अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट 2019, ये आई थी यूपी की फर्स्ट रैंक फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इन 2019। फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि योजना, इसमें भी यूपी फर्स्ट आया था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड मिशन शक्ति फॉर विमेन सेफ्टी, ये भी यूपी के अंदर चला है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है सिद्धार्थनगर, और ये किया था पीयूष गोयल ने जो हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर थे, उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थे। यू राइज पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ ने। चेतन चौहान, ये यूपी के थे और ये इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर थे फ्रॉम यूपी। एन एग्रीमेंट विद इजराइल फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट साइन किया गया है बुंदेलखंड एरिया के लिए। इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना चली है यूपी के अंदर, इसके अंदर रोड्स बनाई जाएंगी 19 इंटरनेशनल प्लेयर के घर तक। मंडूडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है बनारस। नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना, ये योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की है शेड्यूल कास्ट के लिए। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है शुद्ध फॉर अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन के लिए। एंड मोबाइल मास्टर जी भी इन्होंने ये लॉन्च किया आईआईटी कानपुर ने फॉर वर्चुअल क्लासरूम। मिशन वृक्षारोपण 2020, इसके अंदर 25 करोड़ प्लांट्स लगाए जाएंगे यूपी के अंदर। काउ सोल्टर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020, इसके अंदर काउ सोल्टर को रोकने के लिए ये लाया गया है यूपी के अंदर। 800 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी यूपी के अंदर। हर्बल रोड होंगी, यहाँ पर हर्बल प्लांट्स लगे होंगे रोड के चारों तरफ। प्रवासी राहत मित्रा ऐप, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च की थी। आयुष कवच, ये कोविड ऐप है, योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च की थी कोविड-19 के लिए। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19, ये यूपी था। टीम 11 टू बीट कोरोना वायरस के लिए टीम 11 भी यूपी के अंदर चालू हुई थी। रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2020, ये राइट्स के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है लोगों से रिकवर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया था बाय यूपी गवर्नमेंट। इंद्रधनुष वी 2020, ये इंडिया एंड यूके की बायलैटरल एयर एक्सरसाइज हुई थी इन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। डिफेंस एक्सपो 2020, ये भी लखनऊ के अंदर हुआ था। चलिए दोस्तों, अब कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडियन आर्मी मेमोरियल इन इटली, ये इनोग्रेट किसने किया था? ये किया था आर्मी चीफ मनोज नरावने ने। दी हाईएस्ट रन गेटर अक्रॉस क्रिकेट फॉर्मेट्स, ये बन गई है हमारी मिथाली राज। मोबाइल ऐप फॉर एक्वा फार्मर्स, एक्वा मतलब जो पानी में फार्मिंग करते हैं वो, इसका नाम है मत्स्या सेतु। केशव दत्त, ये हॉकी प्लेयर थे। द टोलेस्ट सैंड कैसल इन द वर्ल्ड, ये डेनमार्क के अंदर है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन खो खो फेडरेशन बन गए हैं सुधांशु मित्तल। वीरभद्र सिंह, ये फॉर्मर हिमाचल प्रदेश के सीएम थे। अमेजन्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र बना है सूरत गुजरात के अंदर। 2022 वीमेंस एशियन कप, ये होगा मुंबई एंड पुणे के अंदर। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ये मिला है कौशिक बासु को। द डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, ये थे पिंगाली वेनक्या। स्पर्स,
इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च की है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विल बी अंडर, अब ये हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा अब, राइट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स 2021 में जो भी बुक्स लॉन्च हुई थी और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो देखते हैं। इसके अंदर सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी और इनके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट होंगी उनको आप मार्क कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं। सुपारी पलाना ये लिखी है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ये लिखी है नितिन गोखले ने। ओडिशा इतिहास ये लिखी है डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब ने। एग्जाम वॉरियर्स ये पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये लिखी है अनिंदिया दत्ता ने। जो बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर ये लिखी है इवन ओस्नोज ने। द मिस्ट्री ऑफ पारसी लॉयर आर्थर कॉन डॉयले ये लिखी है शिराबानी बासु ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स ये लिखी है राजीव मल्होत्रा ने। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ ये लिखी है अनंत विजय ने। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड ये लिखी है प्रकाश जावड़ेकर ने। करुणानिधि अ लाइफ ये लिखी है एएस पन्नीरसेल्वन ने। बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वेमेन ये लिखी है सुष्मिता मुखर्जी ने। हुंज क्रॉप से ये लिखी है रंजीत होसकोटे ने। प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा ये लिखी है शोभा थरूर श्रीनिवासन ने। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आ फ्यूचर ये लिखी है इंदिरा नूई ने। अंडरटो ये लिखी है जाह्नवी बरुआ ने। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह एंड ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने। इंडिया पार इलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन ये लिखी है संजय बारू ने। द पेन फ्री माइंडसेट 7 स्टेप्स टू टेकिंग कंट्रोल एंड ओवरकमिंग क्रॉनिक पेन ये लिखिए डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने। सेविंग अस अ क्लाइमेट साइंटिस्ट केस फॉर होप एंड हीलिंग इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड ये लिखिए कैथरीन हैहोए ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये लिखिए डॉक्टर M रामचंद्रन ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस ये लिखिए समीर सोनी ने। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव इन लंदन ये लिखिए दानिश खान एंड रूही खान ने। नेम्स ऑफ द वीमेन ये लिखिए जीत थयाल ने। इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन ये लिखिए नमित अरोरा ने। फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल ये लिखिए विवेक वाडवा इस्मेल अमला एंड एलेक्स सल्वेकर ने। 1 to 3 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम ये लिखिए विनोद कापरी ने। वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज ये लिखिए नेहा सिन्हा ने। नेम प्लेस एनिमल थिंग्स ये लिखिए दरिबा लैंडेम ने। ईयर बुक ये लिखिए सेथ रोजन ने। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर ये लिखिए पवन सी लैल ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये लिखिए दलाई लामा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर अबाउट्स ये लिखिए झुम्पा लहरी ने। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान ये लिखिए विनीत बाजपेयी ने। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान ये लिखिए डॉक्टर KN भंडारी ने। ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोरी ये लिखिए हंटर बाइडन सन ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडन। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ये लिखिए संगीत पॉल चौधरी ने। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ ये लिखिए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी ने। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ ये लिखिए मेघना पंत ने। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी ये लिखिए RP गुप्ता ने। अनफिनिश्ड वेरी इंपॉर्टेंट ये लिखिए प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। स्टार स्टक कन्फेशंस ऑफ अ TV एग्जीक्यूटिव ये लिखिए पीटर मुखर्जी ने। कमलास वे एन अमेरिकन लाइफ ये लिखिए डैन मोरेन ने। तिपाने कश्मीरची नोट्स ऑन कश्मीर ये अनटोल्ड स्टोरीज ये लिखिए अरुण कर्माकर ने। असोसा असुत्रा ये लिखिए इरविन एलन सीले ने। सरस्वतीज गिफ्ट ये लिखिए कविता काने ने। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला ये लिखिए एयर मार्शल रिटायर्ड भारत कुमार ने। इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड ये लिखिए अरुण कुमार ने। लुइस बैंक्स अ सिम्फोनी ऑफ लव ये लिखिए आशीष घातक ने। मैवरिक मसिया अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एनटी रामाराव ये लिखिए रमेश कंडूला ने। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 ये लिखिए जस्टिस AK रंजन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे फाउंड वोट दे मेड वोट ये लिखिए श्वेता तनेजा ने। रनवे टू स्किल्ड इंडिया ये लिखिए डॉक्टर डालिक O कोसे ने। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 यार्ड्स ये लिखिए श्रीकांत राम ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये लिखिए राम माधव ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर ये लिखिए कबीर बेदी ने। द लॉस्ट सोल ये लिखिए ओल्गा टोकरचुक ने। मी टू ये लिखिए करणपुरी ने। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड ये लिखिए डॉक्टर अभिनव केरे ने। इंडिया अ स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट ये लिखिए स्निग्धा पूनम ने। सबरीमाला विजनाना कोसम ये लिखिए KS विजयनाथ ने।
वहाना मास्टर क्लास ये लिखी है अल्फ्रेडो कोबेली ने। राइट अंडर आ नोज ये लिखी है आर गिरिधरन ने। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया ये लिखी है आर कौशिक ने। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन एको ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल कोसम हिमालय सिंह ने। गेजिंग ईस्ट वार्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957 ये लिखी है रोमिला ठापर ने। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये लिखी है SY कुरैशी ने। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस इन ऑन लाइफ एंड सिनेमा ये लिखी है विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजीत जोशी ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये लिखी है वामन सुभा प्रभु ने। अब्दुल कलाम ये लिखी है डॉक्टर APJM नजीमा मरैकेयर एंड डॉक्टर YS राजन ने। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप ये लिखी है मोहम्मद जिसान ने। इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन ये लिखी है गौतमे चिकरमाने ने। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पास कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स ये लिखे डॉक्टर अभिषेक सिंघवी एंड प्रोफेसर खागेश गौतम ने। सौमित्रा चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग ये लिखी है अरुण सेन गुप्ता एंड पार्था मुखर्जी ने। रेस विद मी ये लिखी है एंड्रे डी ग्रेसी एंड रॉबर्ट बर्ड ने। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये तो इतनी ज़्यादा बुक्स हो गई, तो इसके अंदर से आपको सभी याद नहीं करनी है, बस सबका एक आइडिया लेना है, एक बार पढ़नी है और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ही आपको याद कर कर जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही पूछी जाती है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है जब कम इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी जाती हैं, वरना इंपॉर्टेंट ही पूछते हैं हर जगह। तो सबके बारे में एक हल्का सा आइडिया ले लेना, सबको पढ़ लेना और जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कोर्ट स्कॉलर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कालिदास कोर्ट स्कॉलर थे चंद्रगुप्ता सेकंड के, इनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। अल-बुरुनी ये मोहम्मद गजनी के कोर्ट में थे। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। टोडरमल तानसेन बीरबल एंड मानसिंह एंड ऑल नवरत्न्स ये अकबर के कोर्ट में थे, आपको पता ही होगा। अबुल फजल ऑफ कोर्स ये भी अकबर के कोर्ट में था। अश्वघोषा ये कनिष्का के कोर्ट में थे। अमर सिम्हा ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। चंद्रबरदाई इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ये पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में थे। रवि कीर्ति ये पुलकिशन सेकंड के कोर्ट में थे। धनवंतरी ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। हरिसेन ये समुद्र गुप्ता के कोर्ट में थे और तेनाली रामा ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ओथ एंड रेजिग्नेशंस, ये मैं फिर से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द प्रेसिडेंट ये ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और ये रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट ये ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट के सामने करते हैं। लोकसभा स्पीकर ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रेजिग्नेशन देते हैं अपना। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने और रिजाइन करते हैं लोकसभा स्पीकर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं और प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देते हैं अपना। अटॉर्नी जनरल ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये ओथ प्रेसिडेंट को देते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट के सामने करते हैं। सोलिसिटर जनरल ये प्रेसिडेंट को ही ओथ देते हैं और उनको ही रिजाइन देते हैं, उनके सामने ही ओथ लेते हैं। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है ये ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। चेयरमैन नीति आयोग का चेयरमैन जो होता है ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। मेंबर्स नीति आयोग के जो मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने ही ओथ लेते हैं और उनको ही अपना रिजाइन देते हैं। गवर्नर ऑफ RBI ये ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। चीफ मिनिस्टर ये गवर्नर के सामने ही ओथ लेते हैं और गवर्नर को रिजाइन देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने और रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं और रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेट जनरल ये ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने और रिजाइन भी गवर्नर को ही देते हैं अपना। अकाउंटेंट जनरल ये ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने और रिजाइन भी गवर्नर को देते हैं। चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती हैं जैसे UP PSC उत्तराखंड PCS इस तरह राजस्थान, तो ये ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने और रिजाइन भी गवर्नर को ही देते हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये ओथ गवर्नर के सामने देते हैं और रिजाइन भी गवर्नर को ही देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज जुलाई मंथ के। 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। 1 जुलाई को इसके अलावा हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, CA डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड UFO डे। 4 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, धर्मचक्र डे। 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 7 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 10 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मलाला डे एंड नाबार्ड फाउंडेशन डे। 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 20 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड चेस डे। 23 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं रेजिंग डे ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स एक तरह से वैसे
टेक्निकली CAPF। 28 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 29 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, और 30 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, और 31 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेंजर डे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ CM एंड गवर्नर्स, क्योंकि अभी अभी अपडेट हुए हैं 8 स्टेट्स के गवर्नर्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो भी अगस्त से शुरू होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, और यहाँ की कैपिटल है अमरावती, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और यहाँ के CM है पेमा खांडू। असम 26 जनवरी 1950, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के CM बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा अभी। बिहार 22 मार्च 1912, यहाँ की कैपिटल है पटना, और यहाँ की गवर्नर हैं फागू चौहान, और यहाँ के CM हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ नया रायपुर या फिर बिलासपुर, यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उके, और यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल। गोवा 30 मई 1987, यहाँ की कैपिटल है पणजी, और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत। गुजरात गांधीनगर, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ के CM हैं विजय रूपाणी। हरियाणा 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, ये पंजाब की भी कैपिटल है, और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय, और यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 15 अप्रैल 1948, यहाँ की कैपिटल है शिमला, और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर। झारखंड 15 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है रांची, और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं अब रमेश बैस, और यहाँ के CM है हेमंत सोरेन। कर्नाटका 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, और यहाँ के गवर्नर अब बन गए हैं थावरचंद गहलोत, और यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के CM है पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं MC पटेल, और यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे। मणिपुर 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ के CM है N बीरेन सिंह। मेघालय 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर बन गए हैं सत्यपाल मलिक, और यहाँ के CM है कोंग्रेन संगमा। मिजोरम 20 फरवरी 1987, यहाँ की कैपिटल है आइजोल, और यहाँ के गवर्नर हैं हरिबाबू खम्बापति, और यहाँ के CM हैं जोरमथंगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, और यहाँ के CM हैं नेफ्यू रियो। ओडिशा 1 अप्रैल 1936, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशीलाल माथुर, और यहाँ के CM है नवीन पटनायक। पंजाब 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की भी है, और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौरे, और यहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1949, यहाँ की कैपिटल है जयपुर, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, और यहाँ के CM है अशोक गहलोत। सिक्किम 16 मई 1975, यहाँ की कैपिटल है गैंगटोक, और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के CM है MK स्टैलिन। तेलंगाना, इसको फाउंड किया गया था 2 जून 2014, और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसलाई सुंदराराजन, और यहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल अगरतला, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के CM है विप्लव कुमार देव। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है देहरादून, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के नए CM हैं पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और यहाँ की CM है ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज, उनके कैपिटल और लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, जहाँ पर CM है वो भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री VP सिंह बदनौरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020, यहाँ की कैपिटल है दमन, और यहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली
1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 यहाँ की कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है कवरत्ती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुद्दुचेरी 1 नवंबर 1954 यहाँ की कैपिटल है पुद्दुचेरी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिसलाई सुंदरराजन और यहाँ के सीएम हैं एन रंगास्वामी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF फाइल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।